Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अंधेरी विधानसभा वार्ड नंबर 65 से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार सुफियान हैदर के कार्यालय का उद्घाटन आज मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के हाथों से हुआ। इस मौके पर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भावना जैन भी मौजूद रही। देखिए हमारी रिपोर्ट। हम साथियों से कुर्सी में बैठ जाए, कुर्सी में बैठ जाए। हमारी लाडली नेता मुंबई की शेरनी, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष आजाद आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी यहाँ आप सबके बीच अंधेरी मार्केट में उपस्थित हुई है। आज ये प्रचार कार्यालय कैंपेन ऑफिस का उद्घाटन इनके शुभ हाथों से हुआ है। अंधेरी पश्चिम के 65 नंबर वार्ड में हमारे बहुत ही जुझारू युवा कांग्रेस के पूर्व मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व वर्किंग प्रेसिडेंट सुफियान हैदर जी यहाँ पर उम्मीदवार की तरह एक बहुत ही तीव्र लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है वर्षाताई के आशीर्वाद से सुफियान मोहसिन हैदर को जो नुमाइंदगी मिली है वो आप सबके आशीर्वाद से आपके पंजे पर मोहर लगाकर आप लोग आने वाली 15 तारीख को हमारे कैंडिडेट सुफियान मोहसिन हैदर को ज्यादा से ज्यादा मतों से जितवाएंगे। मैं आदरणीय वर्षाताई से निवेदन करती हूँ कि वो आप सबके सामने अपने 2 शब्द रखें। यहाँ पे उपस्थित मोहसिन हैदर जी, जिले की सम्मानीय अध्यक्षा भावना जैन जी और इस विभाग के कांग्रेस, वंचित आघाड़ी, राष्ट्रपा और आरपीआई के उम्मीदवार सुफियान जी, मैं यहाँ पे उपस्थित सभी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देने में यहाँ पे आई हूँ। ऑफिस का उद्घाटन हो गया है, ये मैं यहाँ से डिक्लेयर करती हूँ। अपेक्षा करती हूँ कि 7 तारीख को हम लोग मिले हैं तो 13 तारीख तक प्रचार है। लगभग 6 दिन बाकी है और 6 दिन में घर घर जाना है, घर घर में जाकर प्रचार करना है। सुफियान वैसे तो हमारा युवा नेता है, लगातार आपको मालूम है कि कोरोना से लेकर उससे पहले से लेकर वो हमेशा जमीन पे काम करने वाला लड़का है। जैसे आपको पता है यूथ कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनकर उसने पूरे मुंबई में और इस जिले में अच्छे से काम किया। रास्ते के खड्डों के लिए उसने बड़ा बीएमसी का एक मूवमेंट किया जिसके माध्यम से जब वो वहाँ पे आंदोलन करता था तो रास्ते का काम होता था। हमेशा ही वो लोगों की समस्याओं में खड़ा रहने वाला है। उसके परिवार का एक धरोहर है जिसको आगे लेके जाने का काम कर रहा है। मोहसिन भाई और हमारी मेयर भाभी हमेशा ही लोगों के बीच में सेवा करते हैं और मुझे ये अपेक्षा है कि दोनों सीटें 65 और 66 दोनों में जिताने का काम आप सब लोग साथ में मिलकर करेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि इस पूरे कार्यकाल में जो है ये दोनों सीटें हमेशा ही कांग्रेस के पास रही है। कांग्रेस की मजबूत सीटों में इनका जो है वो हमेशा इस्तेमाल होता है और मुझे अपेक्षा यही है आपकी
झगड़ा लगाने का काम करते हैं। यहाँ पे वो हॉस्पिटल है ना आपका कुंभल, हाँ, उसको प्राइवेट करने का काम कौन कर रहा है? उसके खिलाफ क्यों लड़ाई नहीं लड़ रहे? 7 हिल अस्पताल है, इसको प्राइवेट करने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ बात नहीं करते। स्कूल पीएमसी के प्राइवेट हो रहे, उसके खिलाफ बात नहीं करते। अच्छी सड़क देने की बात नहीं करते, पानी मिलना चाहिए लोगों को, उसकी बात नहीं करते। बार बार धर्म की राजनीति ला के लोगों में विवाद करने का काम होता है। मेरा सभी से कहना यह है कि आज यहाँ पे आने के लिए भावना जी को मैंने कहा क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ट्रैफिक कितना है। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या है। मुंबई में बीएसटी बंद हो तो बीएसटी खासगीकरण की तरफ जा रही है। बीएसटी की बसेस कम हो गई है, प्राइवेट बसेस घूमने का काम हो रहा है। उसको कौन चलाता है सबको पता है। तो आप मुद्दे में बात नहीं करेंगे। आप अभी देखते हैं कि सबको सर्दी खांसी की बीमारी पीछे भी है, मुझे भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ गया है, वायु प्रदूषण। तो आप उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे। कैसे आगे जाके लेके मुंबई का काम करेंगे, उसके बाद ये बात नहीं हो रही है। सिर्फ विवाद करना इनका काम है। हम कह रहे हैं विवाद नहीं चाहिए, मुंबई का मिशन चाहिए, मुंबई का चेहरा बदलना चाहिए। ये हम सबकी सोच है। इसमें आप सबका साथ देना पड़ेगा हमें। बार बार कहते हैं यहाँ से लोग आते हैं, वहाँ से। मैंने उनको आज कहा केंद्र में भी आपके होम मिनिस्टर है भाजपा के, राज्य में भी मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। तो आप क्या बार बार वही चीजें कह रहे? आप ये कह रहे हैं कि आपके होम मिनिस्टर भी फेलियर है, फेल है, अपयशी है, और मुख्यमंत्री भी अपयशी है। वो देख नहीं पा रहे। तो इस तरह के बवाल करके क्या धर्म की राजनीति चल रही है। लेकिन हमने एक ही नारा सीखा है, हम सब एक है और मुंबई को लेके आगे जाने का काम करेंगे। और इसमें आप सभी का सहयोग हमें चाहिए, आप सभी का साथ हमें चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सब साथ में मिलकर चलेंगे तो ही हम जीत पाएंगे। धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे जब भी मुंबई का इलेक्शन आता है यही विवाद लेके आते हैं। लेकिन मुंबई में समस्या कितनी है उसके ऊपर बात नहीं करते। बारिश आती है तो पानी भर जाता है, उसकी बात नहीं करते। जब बारिश आती है, खड्डे पड़ जाते हैं तो हमें मूवमेंट करनी पड़ती है। हमारे होने के बाद वो काम होता है। स्कूल बचाने के लिए सिर्फ शेयर लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, बनाने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ते। और कभी भी मुझे बोलना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे आजू बाजू में जितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जितना आप सरकारी जमीन जा रही है, आप एक शब्द से भी गरीब आदमी के बारे में बोलने का काम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीति जो है वो कुछ चीजों के ऊपर ही है। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ की जनता काम को देखेगी, यहाँ की जनता इंसानियत को देखेगी। और यहाँ की जनता, जैसा मैंने कहा, विवाद को न देखते हुए काम कौन कर सकता है, गरीबों के साथ खड़ा कौन रह सकता है, यहाँ पे सवाल कौन बोल सकता है, उसके साथ खड़ा रहेगी। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद यहाँ पे व्यक्त करती हूँ। आप सभी लोग आए और आने वाले 5-6 दिन बचे हैं, मेहनत कीजिए, करना चाहिए। और 16 तारीख को यही आपके जश्न मनाइए, यही मैं आपका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे तमाम मेरे साथियों की तरफ से, मेरी पार्टी के लीडरों की तरफ से, पार्टी के वर्करों की तरफ से हमारे आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप दिन रात मेहनत करते हो, मुंबई में खूबसूरत मुंबई बनाने का सपना देखते हुए, मुंबई को ट्रैफिक से मुक्त, मुंबई को जो है हवा, जो दूषित हवा से मुक्त, अस्पतालों में दवाई के बगैर, आईसीयू के बगैर, एनआईसीयू के बगैर मुंबई शहर जब तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को समझते हुए मुंबई में वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है जो लोगों के मुद्दे को लेकर, लोगों के मसले को लेकर
लोगों के तकलीफ परेशानियों को लेकर आवाम के आवाज बनकर एक ही कांग्रेस वाली पार्टी है जो लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी पार्टी आपको पता है भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए नहीं कि 4 साल उन्होंने सत्ता में रहे, 4 साल। इस 4 साल में मुंबई के जमीनें बेची उन्होंने, मुंबई के सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली से लाकर मुंबई के सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मुंबई को प्राइवेटाइजेशन इस तरह करना, अस्पतालों को बेचने का काम, मुंबई के सीमेंट गोडाउन बेच के उन्होंने वर्ली के जितने जमीनें बेचने का काम, और धीरे धीरे मुंबई शहर एक इसकी खूबसूरती, ये वो शहर जिसको कमर्शियल कैपिटल कही जाती है, धीरे धीरे इस शहर को, इस शहर के तमाम वो बातें खत्म कर हमारे बगल के राज्य में एक शहर को जो है उभारने की कोशिश की जाती है। मुंबई को खत्म कर बाजू में एक राज्य को उभारने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है। ऐसे में मुंबई के लिए सिर्फ एक ही पार्टी भाजपा 4 साल सत्ता में रही। इससे पहले 23 साल शिवसेना के साथ रही, शिवसेना के साथ सत्ता में रही। एक भी 23 साल मुंबई के इतिहास में भाजपा को मैं चैलेंज करना चाहूंगा, एक ऐसा मुद्दा बताइए जो शिवसेना के खिलाफ सभागृह में बोली हो। 23 साल में शिवसेना के सामने कभी जबान खोलने की हिम्मत नहीं की, वो मुंबई के हित में क्या बात करे। तो ऐसे में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। तो जहां भी दफ्तर खोलते हैं, खान, हैदर, ये तमाम चीजें, बांग्लादेश, रोहिंग्या, ये तमाम चीजें छोड़कर मुंबई के हित में इनके पास कोई जबान नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं आप तमाम लोगों की तरफ से, क्योंकि हम वही दो पार्टी है, मुंबई कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लीडर, तमाम नेता, खास करके हमारे जिला के अध्यक्ष भी यहाँ पर है, मिलजुल कर जबरदस्त ढंग से काम करेंगे। काम करने के बाद मुंबई शहर में, मुंबई महानगर पालिका का मुझे पूरी उम्मीद है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, वो है कांग्रेस पार्टी। एक हिम्मत का काम हमारे वर्षाताई ने की। पिछली बार हमारा गठबंधन था, हमने एक बात कही उनसे, शिवसेना यूपीडी से, या तो अब हमारे साथ रहिए या मनसे के साथ जाइए, क्योंकि कांग्रेस का अपना उसूल है, अब जात, हर प्रांत, हर धर्म, हर मजहब, हर तमाम लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस है। हमने कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वो पार्टी आज कुछ बोलती है, कल कुछ बोलती है, कल परप्रांतियों के खिलाफ बोलती है, कभी किसी धर्म के खिलाफ बोलती है। तो ऐसे पार्टियों के साथ हम गठबंधन नहीं कर सकते, हमने साफ तौर पर कहा। अब उनको जो है मनसे के साथ जाना था, कोई बात नहीं, कांग्रेस की अपनी ताकत है। मुंबई शहर में हर वो वार्ड में कांग्रेस के कार्यकर्ता तनकर हर बुराई के साथ, हर बुराई के खिलाफ, हर गलती के खिलाफ तनकर लड़ने के लिए मुंबई कांग्रेस का हर वो कार्यकर्ता, हर अपना कार्यकर्ता तैयार है। तो ये हमारे वर्षाताई की ताकत है। वर्षाताई हमें एक ऐसा अध्यक्ष मिली है जो सिर्फ सदन में दहाड़ती नहीं है, सड़क पर भी लड़ाई लड़ते हैं, आम आदमी की लड़ाई। मुझे बताओ आज मुंबई शहर में आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाली कौन सी नेतृत्व है, कौन सा नेता है? कोई नहीं, सिर्फ मुंबई कांग्रेस है। और मैं आप तमाम लोगों की तरफ से मुख्तसर अपनी बात खत्म करता हूं और आप तमाम लोगों की तरफ से इनसे कहना चाहूंगा कि ये दोनों वार्ड 65 और 66 ऐतिहासिक जीत होगी मुंबई में, मुंबई शहर में, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं भाई ये जो मार्केट का एरिया है, यहाँ नगर सेवक रहे इससे पहले, यहाँ पर व्यापारी बंधु भी है। ये पूरे 5 साल के कार्यकाल में कोई एक शख्स कहे कि हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई चंदा भी लेने इनके पास पहुंचा होगा, व्यापारी के पास, हम तो छोड़ो, हमारे एक कार्यकर्ता भी चंदा लेने तक भी इनके दुकानों में नहीं गए होंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी, हम मदद करते हैं, हम आपको तकलीफ देने का काम नहीं करते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद है कि हर तबके के, हर धर्म, हर मजहब के लोग, क्योंकि हम लड़ाई सभी के लिए लड़ते हैं, तो उम्मीद भी ये करते हैं कि तब तमाम लोगों की तरफ से हमें वोट मिले। कोई एक तबका, एक जात, एक जमात, एक बिरादरी का वोट नहीं चाहिए हमें, हर वो बिरादरी का वोट हमें चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप तमाम लोगों की तरफ से, मैं वर्षाताई गायकवाड़ मैडम को, आप बोले तो मैं आपकी तरफ से बोलूँ ना, दोनों वार्ड जीतेंगे कि नहीं? जोर से बोले तो बताइए।
जो जो मेहनत आप लोग आज भी किए कई दिनों से, खास करके हमारी बहनें सुबह से सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा वड़ा पाव खा के दिन पूरा एक एक घर आप ला रहे हो। आप बहनों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी मेहनत है कि एक आदमी जीतता नहीं है, एक टीम जीतती है। यहाँ 65 वार्ड, अगर बेशक इसमें जीत हमारी है, अगर जीत होती है तो इसमें वर्षाताई गायकवाड़ का भी हिस्सा है, इसमें हमारे भावना मैडम का भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है। आप सुबह से रात तक चलते हैं, आपका भी हिस्सा है, हर वो भाइयों का हिस्सा है। मैं तमाम लोगों की तरफ से इनको, खास करके आप तमाम लोगों की तरफ से ये वादा करते हुए कि ये दोनों वार्ड कांग्रेस के पास रही है, कांग्रेस पक्ष के पास ही रहेगी और ऐतिहासिक जीत यहाँ से मिलेगी, कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।